प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 8.5 दशमलव। तो गणित कक्षा 6 की जो प्रश्नावली 8.5 है दशमलव, इसके सभी सवालों को हम आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 8.5। सवाल नंबर 1, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात कीजिए। अब हमें इनका जोड़ ज्ञात करना है। ए है, देखिए दशमलव का जोड़ है 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। अब हम इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 0.007। अगला है 8.5। ये वंश वाला यानी इकाई वाला 8 है, 8 यहाँ आ जाएगा दशमलव, और दशमलव के पहले नंबर पे है 5, 8.5। तीसरा है 30.08। यहाँ इसमें इकाई 0 रही 3 यानी 30.08। यहाँ देखिए कुछ नहीं था, हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं था, हम 0 लगा सकते हैं। अब हम इनका जोड़ कर लेंगे। जोड़ेंगे 7 का 7, 8 का 8, 5 का 5, और दशमलव की सीध में ही दशमलव लिखना है। 8 का 8, 3 का 3, 38.587। ये हमें ध्यान रखना है कि दशमलव एक सीध में रहे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और दशमलव के इस तरफ दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, और सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश रहे। ये हमें ध्यान रखना है। ये वाले जोड़ इस प्रकार से हम हल करते हैं। बी है 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। अब यहाँ देखिए ये 15 है, हम इसको 15 को 15 लिख देंगे। दूसरा है 0.632, तो यहाँ इकाई पे 0 है, तो इकाई पे 0 लिखेंगे। 0 के यहाँ दशमलव 632। अब आप बताएंगे कि 15 में दशमलव नहीं है, तो दशमलव इकाई अंक के इस तरफ होता है, तो यहाँ आप दशमलव लगा सकते हैं। दशमलव से इधर कुछ नहीं है, तो 0 0 0। फिर 13.8, तो यहाँ इकाई 3 दहाई 1 दशमलव, और यहाँ 8। इस तरफ कुछ भी नहीं है, 0 लिख सकते हैं। हमें इनको जोड़ करनी है। आगे समझ में, 2 का 2, 3 का 3, 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये दशमलव की सीध में दशमलव, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 1 और 1 2, 29.432। इस प्रकार से हम दशमलव वाली संख्याओं की जोड़ को करते हैं, हल करते हैं। तो आपको भी इस प्रकार से दशमलव संख्याओं की जोड़ को अच्छे से समझते हुए हल करना है। आगे समझ में ये वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सी है 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004। हम इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे 27.076, और फिर इसको लिखेंगे 0.55। दशमलव एक सीध में रहना चाहिए। अगला है 0.004। यहाँ कुछ नहीं था, 0 लिख सकते हैं। जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, इनको जोड़ेंगे। 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, दशमलव की सीध में दशमलव, 7 का 7, 2 का 2, 27.630। अगला है डी 25.65 प्लस 9.005 प्लस 3.7। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम 25.65। अगला है 9.005। अगला है 3.7, 3.7। यहाँ कुछ नहीं, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं, आप 0 लिख दीजिए। इससे आपके लिए जोड़ करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक रहेगा। 5 का 5,
5 का 5, 7 और 6 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, दशमलव की सीध में दशमलव, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 38.355। ये जोड़ हम इस प्रकार से हल करते हैं। आइए आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें ई 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। अब इनको जोड़ेंगे 0.75, इसमें 10 है, ये 0 1, 10.425 और ये दो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव 0 0 0 और यहाँ पे 0 लिख देंगे। जोड़ कर लेते हैं हम इसकी, 5 का 5, 5 और 2 7, 4 और 3 7 और 4 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, दशमलव की सीध में दशमलव, 2 और 1 3 और ये 1 का 1, 13.175। अगला है F 280.69 प्लस 25.2 प्लस 38। यहाँ 280.69, अगला है 25.2, यहाँ 5, यहाँ 2, 25.2 और ये 38, तो ये 8, ये 3, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव और यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं। जोड़ का चिन्ह, तो हम इनको जोड़ेंगे, 9 का 9, 6 और 2 8, दशमलव का दशमलव, 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 343.89। ये वाली जोड़े भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम दशमलव की जोड़ को किस प्रकार से हल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2, रशीद ने 35.75 रुपए में गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे, गणित की पुस्तक और विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो दोनों जो खरीदी उसका हम योग कर लेते हैं, हम इसको हल करते हैं। देखिए 35.75 और 32.60 दोनों को जोड़ लेंगे, 5 का 5, 7 और 6 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, दशमलव की सीधी में दशमलव, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 3 और 3 6, 68.35, तो यानी 35.75 रुपये। ये क्या था, गणित की पुस्तक, गणित की पुस्तक, और ये 32.60 रुपये विज्ञान की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक, ये 68.35 रुपये कुल खर्च। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन, अतः रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन, अतः रसीद द्वारा कुल 68.35 रुपये खर्च किए गए। ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 68.35 रुपये खर्च
किए गए रसीद के द्वारा। आगे ये वाला समझ में आपको? आइए अगला सवाल। सवाल नंबर 3, राधिका की मां ने उसे 10.50 रुपये दिए और पिता ने 15.80 रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। जो माता ने दिए, उसकी मां ने दिए और उसके पिता ने जो दिए, दोनों ही रुपये के हम जोड़ लेंगे। 10.50 और 15.80 रुपये, दोनों को हम जोड़ लेंगे। जीरो का जीरो, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, दशमलव की सीध में दशमलव, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26.30, यानी 10.50 रुपये किसने दिए? मां ने दिए। मां ने दिए। और 15.80 रुपये किसने दिए? पिता ने दिए। पिता ने दिए। माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन, ये कुल धन हो गया 26.30 रुपये। ये है कुल धन। हम लिख सकते हैं अतः राधिका की राधिका के माता और पिता ने राधिका के माता पिता ने उसे कुल 26.30 रुपये दिए। कितने दिए? 26.30 रुपये दिए। ये ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे आपको समझ में ये वाला? अगला सवाल चौथा, नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेमी कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेमी पेंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकाली है। कपड़े की कुल लंबाई निकालनी है, जो उसने कमीज के लिए खरीदा और जो पेंट के लिए खरीदा, दोनों की हम जोड़ कर लेंगे। आप डायरेक्ट ही मीटर सेमी में कर सकते हैं या आप इन दोनों को मीटर में बदल के भी कर सकते हैं। हल कर लेते हैं। 3 मीटर 20 सेमी को आप मीटर में बदल सकते हैं। 2 मीटर 5 सेमी को भी आप मीटर में बदल सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। आपको इस प्रकार से लिखना है, कमीज का कपड़ा कितना है? कमीज का कपड़ा 3 मीटर 20 सेमी। इसको हम लिख सकते हैं 3.20 मीटर। 3.20 मीटर। ऐसे ही पेंट का कपड़ा पेंट का कपड़ा है 2 मीटर 5 सेमी। 2 मीटर 5 सेमी। इसको हम मीटर में लिख सकते हैं 2.05 मीटर। अब कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम टोटल कर लेंगे 3.20 और उसमें 2.05 दोनों को जोड़ देंगे। ये कुल कपड़ा आ जाएगा 5 का 5, 2 का 2, दशमलव की जगह 0.3 और 2 5, 5.25 मीटर। ये किसका है? कमीज। और ये है मीटर पेंट। ये मीटर कुल कपड़ा। हम लिख सकते हैं अतः नसरीन द्वारा कुल 5.25
5.25 मीटर। इसको हम 5 मीटर 25 सेमी भी लिख सकते हैं। 5.25 मीटर कपड़ा खरीदा गया। कितना? 5.25 मीटर कुल कपड़ा उसने खरीदा। आगे समझ में? आप इसको मीटर सेमी भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको मीटर में लिख सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5। नरेश प्रातः काल में 2 किमी 35 मीटर चला और सायकाल में 1 किमी 7 मीटर चला। वह कुल कितनी दूरी चला? जो प्रातः काल चला, जो सायकाल चला, दोनों ही दूरी को हम जोड़ लेते हैं। देखिए प्रातःकाल 2 किमी 35 मीटर। अब इसको हम किलोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको डायरेक्ट आप किमी में भी लिख सकते हैं। तो 1 किमी में 1000 मीटर होते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। प्रातःकाल चला कितना? 2 किमी 35 मीटर। 2 किमी 35 मीटर और इसको हम किमी में कैसे लिखेंगे? 2.035 किमी। और सायकाल चला, सायकाल चला कितना चला? 1 किमी 7 मीटर। 1 किमी 7 मीटर और इसको कैसे लिखेंगे? 1.007 किमी। अब हम दोनों की जोड़ कर लेंगे। 2.035 और इसमें 1.007, दोनों को हम जोड़ लेंगे। 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 0 का 0, दशमलव की सीध में दशमलव, 2 और 1 3, 3.042 किमी। 2.035 एक किमी प्रातःकाल और 1.007 किमी ये आएगा सायकाल। 3.042 किमी कुल दूरी। दोनों ही दूरी को हमने जोड़ा। हम लिख सकते हैं अतः नरेश अतः नरेश 3.042 किमी कुल चला। किमी दूरी कुल चला कितना चला? 3.042 किमी। इसको हम 3 किमी 42 मीटर ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आ गया समझ में ये वाला भी? अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किमी 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किमी 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? तो सभी दूरी को जोड़ना है। तो देखिए बस बस द्वारा तय की गई दूरी, बस से वो कितनी दूरी तय की? 15 किमी 268 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 15.268 किमी। और उसके बाद में उसने कार द्वारा कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा उसने कितनी दूरी तय की?
7 किमी 7 मीटर, 7 किमी 7 मीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7.007 किमी। और पैदल तय की गई दूरी, पैदल दूरी कितनी तय की, 500 मीटर। और इसको हम किमी में कैसे लिखेंगे, 0.500 किमी। अब हम लिखेंगे कुल दूरी, कुल दूरी के लिए तीनों दूरी को जोड़ना है, 15.268 और इसमें 7.007 और 0.500, तीनों किमी को जोड़ना है। 8 और 7, 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 5 और 2 7, दशमलव का दशमलव, 7 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 22.775 किमी। कितनी, 22.775 किमी। तो ये किमी, इसे बस द्वारा, ये कार द्वारा, किमी कार द्वारा, और ये पैदल, ये किमी कुल दूरी। कुल दूरी लिख सकते हैं। अतः सुनीता का स्कूल उसके घर से, लिख सकते हैं अतः सुनीता का स्कूल उसके घर से 22.775 किमी दूर है। कितना दूर है, 22.775 किमी दूर है। ऐसा आप लिख सकते हैं। ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आपको अच्छे से समझते हुए हल करना है। आया समझ में। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल है इसका, 7वां। रवि ने 5 किग्रा 400 ग्राम चावल, 2 किग्रा 20 ग्राम चीनी और 100 किग्रा 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या कुल वजन ज्ञात कीजिए। सभी वजन को जोड़ लेना है, हल कर लेते हैं। देखिए चावल कितने, 5 किग्रा 400 ग्राम, इसको हम किग्राम लिखेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको किग्राम में लिखेंगे 5.400 किग्रा। दूसरा है चावल के बाद चीनी, कितनी है, 2 किग्रा 20 ग्राम, 2 किग्रा 20 ग्राम, इसको किग्राम लिखेंगे 2.020 किग्रा। ये आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद है आटा, कितना है, 100 किग्रा 850 ग्राम, 100 किग्रा 850 ग्राम, और इसको लिखेंगे 100.850 किग्रा। अब हम सभी वजन को जोड़ लेंगे। देखिए 5.400, 2.020 और 100.850। ठीक है, दशमलव एक सीध में रहना चाहिए। इन सभी को
जोड़ लेंगे 0 का 0, 5 और 2 7, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, दशमलव की सीध में दशमलव, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 0 का 0 और 1 का 1, 108.270। तो एक किग्रा क्या है? चावल। ये किग्रा क्या है? चीनी। और ये किग्रा में आटा। किग्रा ये है कुल भार। अतः रवि द्वारा खरीदारी का कुल भार, अतः रवि द्वारा खरीदारी का कुल भार कितना है? 108.270 किग्रा है। 108.270 किग्रा, ये उसके द्वारा खरीदारी का कुल भार या कुल वजन भी हम इसको कह सकते हैं। ये इतना है। समझ में आ गया ये वाला? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सवालों को, सभी सवालों को अच्छे से समझते हुए हल किया। आप भी इन सवालों को अच्छे से समझते हुए इनका अभ्यास जरूर कीजिए। समझते हुए अभ्यास करना है। इस प्रकार से प्रश्नावली 8.5 दशमलव के सभी सवालों को हमने अच्छे से समझते हुए हल किया। आप भी इन सवालों को समझते हुए हल जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।